10% सीख पाओगे, 10% समझ पाओगे, और 10% 20% भी अगले 24 घंटे के अंदर वॉश आउट हो जाएगा। तो चलो मैं पांच छह चीजें आपसे बात करना चाह रहा हूं जो इस मंथ के लिए हमारे लिए जरूरी हैं, और उसके ऊपर आज से ही अपने को काम करना शुरू करना चाहिए। पहली चीज, देखिए, एक होता है सर टारगेट। वैसे तो टारगेट पांच तरह के होते हैं, लेकिन पांच में से दो टारगेट हमने इस मंथ में बनाने होते हैं। हर मंथ में दो टारगेट होते हैं, एक होता है मंथली टारगेट, एक होता है डेली टारगेट। मंथली टारगेट आपका बनना चाहिए सर, अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, टाइम पास अगर हम करना चाहते हैं तो टाइम पास हो जाएगा, अच्छा टाइम पास होगा। लेकिन अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं बदलाव आए हमारे बिजनेस में, हमारी इनकम में, हमारी पिन में, परिवार में, जो भौतिक चीजें होती है, भौतिक सुख होते हैं, वो बढ़े हमारे, तो हमें टारगेट बना के काम करना होता है। बिना टारगेट बना के जो भी साथी काम करते हैं वो दो दो, पांच पांच, सात सात, 10 10 साल लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको कुछ अचीव नहीं होता। और जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं वो बहुत जल्दी आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो पहली चीज, टारगेट बनना चाहिए। और टारगेट, दो तरह का टारगेट होता है। एक होता है मंथली टारगेट। सबसे पहले मंथली टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि इस मंथ मैंने अपने बिजनेस में क्या करना है। और मंथली टारगेट डिसाइड किस बेस पे होना चाहिए? बेस होना चाहिए पिछले महीने के बेस पे। पिछले महीने मेरा कितना बिजनेस था, इस महीने कितना करना है। उसमें भी दो चीजों का ध्यान रखना अपने को, कि अगर पिछले महीने का बिजनेस हमारा 1 लाख से ऊपर था तो हमारा टारगेट बनना चाहिए मिनिमम 20 से 30% की ग्रोथ का। मिनिमम 20 से 30% की ग्रोथ का टारगेट बनना चाहिए, कि पिछले महीने 1 लाख का बिजनेस था, इस महीने कम से कम 1,20,000 से 1,30,000 कम से कम करना है। पिछले महीने 5 लाख का बिजनेस था, 20 से 30% आप प्लस करो और लिखो उसको कि इस महीने अपने बिजनेस को यहां पर लेके आना। देखिए, कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। बहुत सारे साथी हैं जो टारगेट बनाते नहीं, तो जैसे शुरुआत होती है वैसे ही महीना खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिल अचीव होता है। तो पहली चीज है, आपका टारगेट बनना चाहिए सर। जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, गलत तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट जरूर बनना चाहिए। 20 से 30% की ग्रोथ का होना चाहिए पिछले महीने के बेस पे। पिछले महीने जो भी आपका बिजनेस गया है, और जो कुछ बड़ा ही अचीव करना चाहता है, उनका हाईएस्ट जो बिजनेस गया है अभी तक, यानी हाईएस्ट बिजनेस अगर अक्टूबर में गया तो अक्टूबर से 20 से 30% की ग्रोथ काउंट करें आप, तो वो टारगेट हो जाएगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने डेली एक्शन करना पड़ेगा। वो 6 पॉइंट है जो आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। तो पहली चीज है, क्लियर है सर, टारगेट बनना चाहिए। बिना टारगेट के कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता। और हर महीने इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, आप 1 तारीख को ही टारगेट बनाओ। जैसे ये आज 2 तारीख को मीटिंग होने लग रही है, वैसे 1 तारीख को ही बनना चाहिए। तो आपने टारगेट बना लिया 20 से 30% का ग्रोथ। अगर आपका पिछले महीने का बिजनेस 1 लाख से कम था, तो ग्रोथ फिर 20% नहीं करनी, 30% नहीं करनी, फिर ग्रोथ होनी चाहिए सर 50%, 100%, 200%। अगर आपका पिछले महीने का 20,000 का बिजनेस था, तो 20,000 से आप 24,000 थोड़ी करोगे। आपकी 50%, 100%, 20 से 40 करने का टारगेट होना चाहिए, 50 करने का टारगेट होना चाहिए, 60 करने का टारगेट। छोटे बिजनेस में बड़ी ग्रोथ की जा सकती है। तो पहला टारगेट कंप्लीट है ना, 20 से 30% पिछले महीने, और वो आपको पता होना चाहिए इस बार मैंने करना कितना है। दूसरा, स्ट्रक्चर बनाना। फिर आपने, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पिछले महीने आपका बिजनेस था 2,70,000। इस महीने आपने टारगेट बना लिया कि मेरे को 3.5 लाख करना है। 20 से 30% की ग्रोथ करके 3.5 लाख करना है। 3.5 लाख के स्लैब पे पहुंच के स्टार बनना है। अब क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर किसका बनाना है? अपनी टीम का, दोनों लेगों का। कि 3.5 लाख में इस ग्रुप में 2 लाख का बिजनेस होगा, इस ग्रुप में 1.5 लाख का बिजनेस होगा। अब इसमें 2 लाख का बिजनेस होगा तो 2 लाख में 1,70,000 का बिजनेस किसका होगा? 1,70,000 वाली स्लैब को क्रॉस करके जो टोटल 2 लाख का वॉल्यूम हो, किस किस व्यक्ति का होगा, किस लीडर का होगा? 1,15,000 का किसका होगा? 70,000 वाला स्लैब पे कौन पहुंचेगा? 40,000 वाला, 20,000 वाला, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए सर। टारगेट पूरा करने का तरीका होता है। ऐसे ही सेकंड लेग में आपने, कि 1.5 लाख का बिजनेस किसका होगा, एक 15 का स्लैब पे कौन पहुंचेगा, 70 के स्लैब पे कौन पहुंचेगा। स्ट्रक्चर बनाना है। टारगेट डिसाइड किया, कितना टारगेट है, 20 से 30% का ग्रोथ करके टोटल वॉल्यूम आ गया आपके सामने। दूसरा, फिर स्ट्रक्चर में उस टारगेट को उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, कि ये ए लेग में इतना करना, बी लेग में इतना करना है, इतना करके यहां यहां पे इतना इतना होगा, तो यहां पे इतना होगा। तीसरी चीज है सर, डायमंड क्लब।
स्ट्रक्चर के बाद में तीसरी कहानी शुरू होती है डायमंड क्लब से। आप अगर रियल में ग्रो करना चाहते हो, आप रियल में कुछ अचीव करना चाहते हो, जीवन में बदलाव करना चाहते हो, तो एक चीज को जिंदगी भर के लिए पकड़ना है। उस चीज का नाम है डायमंड क्लब। बिना डायमंड क्लब के ग्रोथ करना मुश्किल नहीं है सर, असंभव है बिना डायमंड क्लब के। देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। बाहर की दुनिया और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत अंतर है। बाहर की दुनिया में वो व्यक्ति वो चीज बताता है जिसको उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस करना कौन सिखाते हैं? एमबीए कौन पढ़ाते हैं सर? जिन्होंने बिजनेस नहीं किया वो बिजनेस करना सिखाते हैं बाहर की दुनिया में। पानीपत की लड़ाई वो पढ़ाते हैं जिन्होंने कभी पानीपत की लड़ाई नहीं देखी। लेकिन ये इंडस्ट्री बड़ी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। आप अगर रॉयल्टी अचीवर हो तो आप बता सकते हो किसी व्यक्ति को रॉयल्टी कैसे बना जा सकता है। टेक्निकल अचीवर है तो आप बता सकते हो टेक्निकल कैसे। एमराल्ड हो तो बता सकते हो एमराल्ड कैसे। और आप डायमंड क्लब करते हो तो आप बता सकते हो डायमंड क्लब कैसे होता है। और डुप्लीकेशन भी होता है उसी चीज का जो आप करते हो। मैं देख रहा था अभी एक ऑप्शन दिया कंपनी ने, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया सर, पता चल जाता है उससे कहानी का। मैं देख रहा था बहुत बड़े बड़े सीनियर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना डायमंड क्लब नहीं है। और वो बड़े भाषण देते हैं डायमंड क्लब के बारे में। सर प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनना चाहिए हमें, है ना। इसमें कोई कहानी नहीं बतानी चाहिए कि मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं। सर कुछ भी करते हो, आपकी मेन आईडी पे डायमंड क्लब होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? मैं चेक कर रहा था, मैंने बहुत सारे साथियों का चेक किया। खुशी हुई कई जगह पे, कई जगह पे बड़ा दुख हुआ। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करें। और आप इसकी संख्या पे काम करें कि पिछली बार अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने डायमंड क्लब किया था, इस महीने आपकी टीम में 10 नहीं होने चाहिए, वो संख्या बढ़नी चाहिए। 12 14 15 कितने भी हो, वो डायमंड क्लब होने चाहिए आपकी टीम में, है ना। डायमंड क्लब होने चाहिए आपकी टीम में। तो दूसरा काम यही करना आपने कि डायमंड क्लब खुद करना है। और खुद कब करना है? खुद 10 तारीख को नहीं करना। देखिए किसी भी काम को आप जब आखिरी में करते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। रिजल्ट कब मिलता है? जब उस काम को आप शुरुआत में करते हो। तो डायमंड क्लब के ऊपर में आपके फोकस करना और इसकी संख्या पे काम करना है। नेक्स्ट काम करना है हमें टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम में 1500 2500 5000 10,000 ये जो स्लैब है, ये जो क्लब एंट्री है, इसकी संख्या को बढ़ाना है। पिछली बार जितनी संख्या थी नवंबर में, जो संख्या थी 1500 करने वालों की, 2500 करने वालों की, 5000 करने वालों की, 10,000 करने वालों की, वो संख्या दिसंबर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो संख्या से ज्यादा संख्या दिसंबर में होनी चाहिए। अगर पिछली बार 10 थी तो इस बार उसमें 15 20 लोग हों। पिछली बार 20 थे तो इस बार 22 25 30 लोग हों। पिछली बार 5,000 करने वाले अगर 10 थे तो इस बार 12 15 लोग हों। तो उस संख्या पे काम करना, उस संख्या को बढ़ाने के ऊपर में हमने काम करना है। न्यू ज्वाइनिंग पे काम करना है सर। टारगेट कब पूरे होते हैं? जब न्यू ज्वाइनिंग पे काम करते हैं हम। नई ज्वाइनिंग को लेके आते हैं, नई ज्वाइनिंग हमारी टीम में आती है, उस पर फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा नए साथियों की ज्वाइनिंग दिसंबर मंथ में आपकी टीम में हो। और ज्वाइनिंग कैसे होती है? ज्वाइनिंग होती है प्लान दिखाने से। और प्लान कौन कब दिखाया जाता है? जब बार बार इसका आप प्रमोशन करते हो। तो न्यू ज्वाइनिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है सर मंथली मीटिंग की संख्या। एक चीज को बिल्कुल पकड़े सर, जो भी साथी इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, जो इस पोर्टल पे आते हैं, मैक्सिमम साथियों की स्टोरी आप सुनोगे। क्या बोलते हैं वो? कि एक मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में जाने के बाद मैंने डिसीजन लिया। देखिए कोई भी आदमी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के डिसीजन नहीं लेता कि मेरे को रॉयल्टी टेक्निकल बनना है। वो एक माहौल में जाता है, कुछ लोगों को सुनता है, रिलेट करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मेरे को रॉयल्टी टेक्निकल बनना है। मीटिंग की संख्या पे काम करें सर। जितने भी साथी आज बड़ी बड़ी पिनों पे आप देखते होंगे, वो किस चीज की देन है? वो किसी न किसी मीटिंग की देन है। वो किसी मीटिंग में गए थे और वहां पे जाने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे को, वहां पे जाने के बाद डिसीजन लिया कि मेरे को इस बिजनेस में कामयाब होना है, रॉयल्टी टेक्निकल बनना है। तो मीटिंग की संख्या पे फोकस करें। जब आप बड़ी संख्या आपकी मीटिंग में बैठना शुरू होगी, वहां से पूरी कहानी बदल जाएगी। मीटिंग की संख्या पे काम करें। मिरेकल मॉर्निंग की संख्या पे काम करें। आप देख रहे होगे सर, देखिए अ, एक सवाल पूछा था किसी ने कि अंधा होने से बुरा क्या हो सकता है। किसी अंधे से किसी ने सवाल पूछा कि अंधा होने से भी बुरा कुछ होता है क्या? अंधे ने कहा कि हाँ, अंधा होने से भी बुरा होता है। बोले क्या होता है? बोले एक आदमी की दोनों आंखें हैं
और फिर भी उसको दिखाई ना दे, ये अंधा होने से भी बुरा है। अगर ये सारी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता सर। 475 पिन निकली है एक महीने में, सितंबर मंथ में, ये क्या हमारे को दिखाई नहीं दे रहा सर? तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर ये दिखाई नहीं दे रहा। एक महीने में 25-25 लोग नए टेक्निकल पे आ रहे हैं। जितने टेक्निकल 23 साल में निकले उतने टेक्निकल एक साल के अंदर निकल गए। सर ये दिखाई देना चाहिए। और ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये मिरेकल मॉर्निंग की। सबके साथ नहीं हो रहा, ना हो सकता सबके साथ में। ये केवल उन्हीं साथियों के साथ हो रहा है, उन्हीं की टीम में हो रहा है जो डिसिप्लिन्ड है, जो कमिटेड है इस सुबह के सेशन को लेके। आप आपके अपलाइन क्या करते हैं सर, उसको एक बार भूल जाओ। आप खुद कमिटेड हो, कहानी आपकी बदलेगी। तो इस सुबह के सेशन में सही ढंग से आना शुरू करो। तीन तरह से लोग इस सेशन में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं सर पिछले 1.5 साल से। तीन तरह से लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं। कुछ लोग हैं कभी कभी वाले, चक्कर मार के जाते हैं। आज आ गए, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर आ गए, फिर 4 दिन बिल्कुल नहीं आएंगे। ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे सर। किसी का कुछ नहीं जाएगा। 10% नुकसान होगा हमारे इस पूरे सिस्टम का, 90% नुकसान होगा उनका खुद का। उनके घर में जो आ सकता है वो खुद उन्होंने अपने आप को रोक रखा है। तो पहली पहले वो साथी होते हैं इस सेशन में जो कभी कभार चक्कर मारने के लिए आते हैं। एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, फिर आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे, फिर नहीं आएंगे। दूसरे वो साथी होते हैं जो इनसे थोड़े से ऊपर हैं, आएंगे डेली, रोजाना आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन उनमें दो खूबियां हैं। या तो गलत टाइम पे आएंगे, 6:15 पे आएंगे, 6:20 पे आएंगे, कभी 6:30 पे आएंगे, और आएंगे फिर वीडियो ऑफ करके बैठे रहेंगे। मैं मैं एक चीज बता रहा हूं सर। आप अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ में बहुत गलत करने लग रहे हो। और ये शायद अभी समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। जो काम आप करोगे, आपके टीम के सैकड़ों लोग आपको देख रहे हैं। एक लीडर होता है ना, वो शीशे के घर में रहता है। शीशे के घर में यानी उसकी हर एक्टिविटी लोगों को नजर आती है। ईंटों की दीवार नहीं होती, वो शीशे की दीवार होती है। हर चीज उसकी नजर आती है। हम कई बार हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। किसको दिखाई देता है सर? पूरी टीम को दिखाई देता है। मैं देखता हूं लोग अपनी अपलाइन डाउनलाइन को चेक करें ना करें, अपलाइन को जरूर चेक करते हैं। तो दूसरे वो साथी होते हैं जो गलत तरीके से इस सेशन के अंदर आते हैं, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। सर वीडियो ऑफ करके बैठने का मतलब है हम सीखना नहीं चाहते। और बिना सीखे सर रॉयल्टी बनना, टेक्निकल बनना, एमराल्ड बनना असंभव है, नहीं बना जा सकता ना। मैं कहता हूं सर गलत तरीके से आओ, तो इससे बढ़िया आओ ही मत। क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो सर, है ना? सीखने में कभी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। राइट तरीके से आओ, सही तरीके से आओ, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरी तरह के वो साथी हैं जो गलत टाइम पे या गलत तरीके से भी आते हैं। उनको भी इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से, ये मिरेकल मॉर्निंग उनका कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरा तीसरा कुछ साथियों को मैं देख रहा हूं सर, और अभी उनमें से कुछ साथियों के लेवल चेंज हो गए। और कुछ साथियों को आने वाले कुछ महीनों में आप बड़ी बड़ी पिनों पे देखेंगे जो डेली सेशन में आते हैं, सही तरीके से डायरी पेन लेके बैठते हैं, और शिद्दत के साथ उनका पूरा ध्यान, दिमाग, फोकस स्क्रीन पे रहता है। और वही साथी सर आने वाले समय में इतिहास बनाएंगे। तो सीखने का तरीका होता है सर, इस सेशन में रोजाना आए, सही तरीके से आए, सही तरीके से आए, डायरी पेन लेके बैठें। मैंने प्रयास किया है सर, पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है इस सेशन को चलते हुए। मैंने प्रयास किया है 1.5 साल में 1% भी अगर संभावना थी, 1%, मैं 99 की बात नहीं करता, 1% भी संभावना थी इस सेशन में जुड़ने की, तो मैं जुड़ा। 1% थी तो मैं भी जुड़ा। और कभी भी जुड़ा मैं खाली हाथ नहीं, मैं डायरी पेन लेके बैठा। 1% संभावना थी, मैं डायरी पेन लेके बैठा। और मैंने डायरियां, बहुत सारी डायरियां भरी हुई हैं इस सेशन से। जो मैंने 23 साल में नहीं सीखा, वो पिछले 1.5 साल में सीखा इस सेशन में। तो एक कमाल का सेशन है, इसको आप पकड़ो। इसको, है ना, इस तरह के मौके लाइफ में बार बार नहीं आते सर। अभी मैं देख रहा हूं आज इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे क्रॉस लाइन के साथी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्रॉस लाइन के साथी। और बीच बीच में मेरे पास में कुछ मैसेज आते थे, क्रॉस लाइन के बड़े बड़े पिन अचीवर भी जुड़ते थे। अभी भी पता नहीं जुड़े होंगे, हो सकता है मैं भी। अच्छा, वो साथी क्यों जुड़े हुए हैं? वो साथी सेशन में क्यों जुड़े? उनको पता है ये सेशन हमारा नहीं है, हमारे क्रॉस ग्रुप का सेशन है। वो साथी इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके टीम में, उनके अपलाइन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा।
और वो सीखना चाह रहे हैं, उनके अंदर सीखने की भूख है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। वो सीखना चाह रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई मेन मैसेज नहीं, कोई होस्टिंग नहीं है, उसके बावजूद भी वो सीखना चाहते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। मैं आपको बोलता हूं सर, परमात्मा ने हमारे को मौका दे रखा है। आपके अपलाइनों के द्वारा ये सेशन संचालित किया जा रहा है, इसको आप पकड़ो, सही तरीके से आओ। अगर सही तरीके से आओगे तो रिजल्ट मिलेगा। गलत तरीके से आके आप कितने भी दिन आते रहो, गलत दिशा में आप कितनी भी स्पीड से चलोगे ना, कितने भी स्पीड से चलोगे, कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। तो गलत तरीके से आप इस सेशन में आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। डेली एक्शन करना चाहिए सर आपको। अगर मंथली टारगेट, आपने जो भी टारगेट बनाया है उसको पूरा करना है तो डेली एक्शन करना चाहिए। और दो तरह से लोग काम करना चाहिए सर। जो साथी पार्ट टाइमर हैं, पार्ट टाइम मतलब कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या कोई और काम है उनका और वो आरसीएम कर रहे हैं, तो 2 से 4 घंटे के बीच में डेली का आपका टाइम लगना चाहिए, अगर पार्ट टाइमर हैं तो आप 2 से 4 घंटे। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी पार्ट टाइमर हैं, लेकिन जैसे ही वो ड्यूटी से फ्री होते हैं तुरंत फील्ड में निकलते हैं, और इसलिए आज वो बड़ी बड़ी पिनों पे हैं। पार्ट टाइम करने, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो जितना भी टाइम उनको मिलता है वो पूरा टाइम फील्ड में लगाते हैं। तो अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 2 से 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, संडे का पूरा दिन, छुट्टी का पूरा दिन आपका लगना चाहिए इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। अगर जीवन में बड़ा बदलाव, देखिए ये हमारे को वहां पहुंचा सकता है जहां पे करोड़ों 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 लोग नहीं पहुंचते, वहां पे पहुंचा सकता है। और कितने दिन में? 2 से 3 साल में पहुंचा सकता है। जहां पे हमारी 5-7 पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाई, हम उन 5-7 पीढ़ियों से कई गुना बड़ा काम इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल में कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब करेंगे जब इसमें समय लगेगा। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइमर का फर्ज बनता है 2 से 3-4 घंटे डेली देना, 2 से 4 घंटे के बीच में जो भी टाइम निकल सके उसको डेली देना। संडे और छुट्टी का दिन 100% इस इंडस्ट्री को देना। और जो फुल टाइमर हैं वो 8 से 10 घंटे सर रोजाना काम करने की आदत डालें। आप नौकरी करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप कोई और काम करते हैं, उसको 10 घंटे करते हो, तब उससे दाल रोटी चलती है। इसको 8-10 घंटे अगर आपने अगले 2 से 3 साल कर लिया तो क्या होगा सर? ये पूरा खेल बदल देगी आपका। ये इंडस्ट्री बड़ी खतरनाक है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। हमारे टाइम में केवल 2 प्रोडक्ट थे, दो, और 2 प्रोडक्टों से हमने कमाल कर दिया, क्योंकि डेली 8-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते थे। और वो 8-10-12-14 घंटे ने क्या कर दिया? 5 साल में स्टार रूबी जैसी पिन पे पहुंचा दिया था। 5 साल में 5,65,000 रुपए महीना की इनकम आने लग गई थी। और किसकी? जो 1,500 रुपए महीना कमाता था। तो जो भी साथी है, पूरा का पूरा खेल टाइम का है। टाइम लगाना स्टार्ट करें। देखिए आप कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी फील्ड में चले गए, कभी नहीं गए, कभी मीटिंग में आ गए, कभी नहीं आए, इस तरह ये काम करेंगे ना तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। और जीवन में वाकई में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सर इन चीजों को पकड़ें। दिसंबर की क्लोजिंग बड़ी करनी है, क्योंकि जितनी बड़ी क्लोजिंग दिसंबर की होगी, जितनी विदाई शानदार होगी उतनी शुरुआत शानदार होगी। तो दिसंबर की बड़ी क्लोजिंग से क्या होगा? विदाई शानदार होगी, और जब विदाई शानदार होगी तो शुरुआत भी शानदार होगी। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़े बिजनेस की अग्रिम बधाई आपको। और मैं एक एक मिनट के लिए चाह रहा हूं, हमारे बीच में हमारे रूबी एंड अबाउ साथी भी हैं, वो भी साथी आए और एक एक मिनट का वो भी मैसेज दें, और वो भी आप सबको आशीर्वाद दें, और नए महीने की क्लोजिंग, आखिरी महीने की क्लोजिंग शानदार कैसे करें वो भी कुछ टिप्स आपको दें। तो आगे की कार्रवाई के लिए अगेन मैं इनवाइट करने जा रहा हूं संतोष पाठक सर थैंक को। यू बहुत गुरु बहुत जी, धन्यवाद सर। थैंक यू गुरु जी। बहुत शानदार। आप तो मजबूर कर देते हैं गुरु जी हम लोगों को सीरियस होने के लिए, और इतना आप चिंता करते हैं हम लोगों की, और कितना सीरियस होकर के दिल से हम लोगों को प्रमोट कर, दिल से आप चाह रहे हैं कि हम लोग इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बात, आपके दिल से निकली हुई बात सभी साथियों के दिल तक जरूर गई होगी, और कल से उनके जीवन में, उनके बिजनेस में जरूर परिवर्तन आएगा, और बहुत बड़ा काम जरूर करेंगे सर हम लोग, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दिसंबर भी बहुत अच्छा करेंगे और आने वाला 2026 भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग, आपको आशीर्वाद दिलाते हैं बड़े सीनियरों से। तो मैं सबसे पहले आदरणीय डीके सिंह जी को सुल्तानपुर से इनवाइट करता हूं कि डीके सर आए और हमारे